स्वागत है आप लोगों का ईडू ब्रो चैनल में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, जो कि आज हम इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन है सॉलिड स्टेट के बारे में, प्रॉपर्टीज है, टाइप्स है। टाइप्स में क्या आता है, क्रिस्टलीन, एमोर्फस। अब इसके क्रिस्टलीन के अंदर भी टाइप्स हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड स्टेट होता क्या है, सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है। सॉलिड का जैसे सॉलिड ये क्या है कि इसका शेप साइज, ये साइज हुआ, और ये जिस बनावट है उसको हम शेप बोलेंगे। और वॉल्यूम, इसको किसी भी कंटेनर में रख दो, किसी भी कंटेनर में रख दो, इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होने वाला नहीं है अपने आप। ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया। और भी आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। नॉर्मल ये समझते हैं हम कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। अब जैसे गैस है, गैस को तुम इस पूरे रूम में रख दो, गैस को मान लो यहाँ डिफ्यूज करवा दो गैस को, तो पूरे रूम में फैल जाएगा, गैस पूरे रूम में फैल जाएगा। तो उसका कोई फिक्स शेप, फिक्स साइज, उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। अब हम लिक्विड में आते हैं। लिक्विड का कोई साइज, कोई शेप नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। डाल दो लिक्विड, या इस वाली बर्तन में डाल दो, उसके हिसाब से जितना तुम लिक्विड डालोगे उसके हिसाब से उस शेप में ढल जाएगा। तो ये हो गया। स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। किसका, सॉलिड स्टेट का। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज ठीक है, ये भी इसका प्रॉपर्टीज हो गया। फर्स्ट ये वाला लिख देना। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी लो। थर्ड, अब ये फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ये देखो। अब जैसे गैस है, गैस को तुम इस रूम में रख दो, गैस को तुम कहीं भी हल्के सा जगह पे रख दो, तो वो पूरे रूम में फैल जाएगा, पूरे रूम को कवर कर लेगा गैस। लेकिन सॉलिड का ऐसा नहीं है। उसका गैस क्यों कवर कर लिया पूरे रूम में, क्योंकि उसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में, गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही दूर दूर तक अरेंजमेंट है उसका, बहुत ही दूर दूर तक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम है। ये तो बहुत ही दूर होगा, बहुत ही दूर, पूरा रूम में फैल जाता है, तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। अब जैसे सॉलिड है, क्या जैसे ये सॉलिड है, ये भी किसी पार्टिकल से बना हुआ है, तो क्या ये फैल रहा है, क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी हो रहा है क्या अपने आप, नहीं। अब जैसे ये है, रबर है, रबर का फ्लेक्सिबिलिटी, क्या हम ऐसे रख रहे हैं तो क्या अपने आप ये फैल रहा है क्या, नहीं। इसको हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं तब ये फैल रहा है, तब ये फ्लेक्सिबल है, और अपने साइज में फिर आ जाएगा। कुछ सॉलिड होता है, सॉलिड का बहुत सारा प्रॉपर्टी है। जैसे ये है, ये सॉलिड क्या फ्लेक्सिबल है। इसे अगर हम बहुत एनर्जी देंगे, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स देंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रिटल बोलते हैं इसको, ब्रिटल, वो टूट जाएगा। ब्रिटल प्रॉपर्टी है, टूट जाएगा। तो सॉलिड का वो भी प्रॉपर्टी है। जैसे ये भी सॉलिड है ना मेरे भाई, तो इसमें फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तब। लेकिन गैस में ऐसा नहीं है। गैस में फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, अब सॉलिड
का जो होता है बहुत मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी भी होता है। मेलिएबिलिटी क्या होता है, एक मिनट फैन ऑन करेंगे। अब मेलिएबिलिटी क्या होता है, मेलिएबिलिटी जिसको हैमरिंग करके हम उसका शेप चेंज कर दें मेटल का, हैमरिंग करेंगे, ठोकेंगे उसको और थिन शीट में हम उसे कन्वर्ट कर देंगे उस मेटल को। शेप कुछ और है, जब हैमरिंग करने के बाद क्या होगा, वो थिन शीट प्लेट में वो चेंज हो जाएगा, उसी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। अब कुछ सॉलिड ऐसा होता है कि उसको ठोको तो टूट जाएगा, सोचोगे कि उसको थिन शीट प्लेट बनाए तो वो टूट जाएगा, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल जिसमें स्ट्रेस की प्रॉपर्टी हो, खिंचाव हो उसमें और फिर से रीसाइज आ जाए। लेकिन कुछ सॉलिड वैसे भी होते हैं कि तुम उसे खींचना चाहोगे तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये भी उसका एक प्रॉपर्टी है। ये हो गया, ठीक है, तो इसको नोट करते जाना है, इसको नोट करते जाना। पहला ये पॉइंट लिख लेना, सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी लो, थर्ड कंप्रेसिबिलिटी लो, थर्ड कंप्रेसिबिलिटी लो, फोर्थ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे अभी ये पॉइंट समझा दिए, कंप्रेसिबिलिटी। अब ये पॉइंट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्या होता है, एक मिनट, उससे पहले ये समझाना हमको कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर, जैसे मान लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाएगा, ये पिघल जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा पिघल जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस पे 120 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड है, ये पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो 120 डिग्री सेल्सियस हम बोल रहे हैं, वही हमारा मेल्टिंग पॉइंट हुआ। और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कुछ और हो गया, ये हम मेल्ट पिघलने की बात करें तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। 120 डिग्री सेल्सियस ये क्या है, पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, इसी पे पिघलेगा ही, इसी पे मेल्ट ही होगा, तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हाई क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है ना, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये जो बना होगा एटम से बना है, इसमें क्या है, पार्टिकल से बना है, बहुत सारा एटम से मिलके बना है। ऐसे तो ना कि एक एटम भी बन गया, बहुत सारा एटम है। ये देखो, इसमें क्या होता है कि आपस में बहुत कम गैप है, तो ये ऐसे ही मूव नहीं करेगा, सॉरी, ये आपस में बहुत ही कम गैप है, जिसके कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। और क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, ठीक है। फिफ्थ नंबर, कंडक्टिविटी भी होता है सॉलिड, कंडक्टिविटी इन नेचर विथ मेटल्स, है कि नहीं। ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ये हो गया। अब हम आते हैं, इसको नोट करना, जब समझा रहे थे समझना, जब लिखा रहे थे तो लिख लेना। अब हम आते हैं टाइप्स में।
टाइप्स में आते हैं। टाइप्स, एमोर्फस, एमोर्फस, क्रिस्टलिन, क्रिस्टलिन। इसमें देखो क्रिस्टलिन में क्या है, क्रिस्टलिन में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो फिक्स्ड मैनर में होता है और एक लॉन्ग रेंज पे। फिक्स्ड मैनर मतलब एक ऑर्डर में होता है, एक ऑर्डर में होता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑर्डर मैनर में होगा एक लॉन्ग रेंज में। अब लॉन्ग रेंज करने का मतलब कि जैसे तुम लोग तैयारी कर रहे हो अभी, तो 11th सोचे हो कि हमको टॉप करना है, तो टॉप करने के लिए तुम क्या किए, ऐसा तो नहीं है कि 1 साल पढ़े, 6 महीना पढ़े, तुम 11th 1 साल पढ़े, उसके बाद 12th 1 साल पढ़े, 2 साल तुम लगातार मेहनत किए, तो वो क्या हो गया, लॉन्ग रेंज हो गया। और इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज। अच्छा कल पढ़ेंगे, अच्छा परसों पढ़ेंगे, करते करते 1 साल गैप हो गया, अच्छा जेईई मेंस निकाल लेंगे, वो करते करते गैप हो गया, फिर बोर्ड में अटक पड़े, तो ये शॉर्ट रेंज में ऑर्डर होता है। अब हम देखते हैं ऑर्डर क्रिस्टलाइन का। किस तरह से रीअरेंजमेंट करते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ये रहा, एक लॉन्ग रेंज में ठीक है, नीचे भी होगा वही चीज़, सेम चीज़, एमोर्फस। ये हो गया एमोर्फस। यहाँ देखो, यहाँ फिक्स्ड है, ये देखो, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम जो है, जो अरेंजमेंट हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है एटम्स का, ये क्या हो रहा है, एक ऑर्डर में हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ देखो ऑर्डर में नहीं है, आगे भी जाओगे तो ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको, ये ऑर्डर में नहीं है। देखो कितना गैप भी है, ऑर्डर में भी नहीं है, यहाँ जितना है एटम्स उतना इधर भी है, ऑर्डर में है एकदम। एक एग्जांपल और देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इरेगुलर अरेंजमेंट। लिख लो, इसको बोलेंगे पहला पॉइंट, इरेगुलर अरेंजमेंट of constituent particles। First, regular for short range, okay। In crystalline, regular arrangement of constituent particles for long range, ठीक है। सेकेंड वन मेल्टिंग पॉइंट शार्प कहने का मतलब बताते हैं, 100 कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस, 100 से 200। मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट शार्प, फिक्स्ड नहीं है ना,
फिक्स्ड नहीं है। शार्प कहने का मतलब फिक्स्ड है, नॉट शार्प का मतलब फिक्स्ड नहीं है, वैरी करता है। अब क्यों वैरी करता है ये भी बताएंगे हम। ठीक है, एक मिनट। देखिए, शार्प और नॉट शार्प ऐसा क्यों है? अब जैसे इसमें हम बताते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों नहीं है। देखिएगा कि इसमें एक जो एटम है, इसमें एक एटम है, मान लेते हैं ये वाला एटम मान लेते हैं, उसके साथ नेबरिंग में देखिए कितना एटम है, कितना पार्टिकल है। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना हुआ इसका? 4। इसका देखिएगा कितना है? 1 है, 2 है, इसको छोड़ के काउंट करना है, 1 2 3 4। अब इसका देखना है, इसका 1 2 2, ठीक है, सबका वैरी कर रहा है। जैसे इसका भी 1 2 3, इसका कितना हो जाएगा? 3। सबका वैरी कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वैरी हो रहा है। नेबरिंग जो एटम्स है उसके साथ जो बॉन्डिंग बनाया हुआ है ना, वो डिफरेंट है। तो जब टेम्परेचर दोगे, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जब 2 एटम के साथ बॉन्डिंग है तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा ना। भाई तुमको कोई अगर चार लोग अगर पकड़े हुए हैं तो तुम ज़्यादा मजबूत में हो। तुम अब उस आदमी को कोई बीच में है, अब यहाँ पे 4 लोग लगे हुए हैं, 4 लोग एकदम मजबूती से, तो कोई अगर बंदा आएगा छुड़ाने के लिए, इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना कंपेयर टू अगर 2 बंदा पकड़े हुए हैं इसको, तो है कि नहीं? यही चीज़ है। अब मान लो, ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो कि तुम कहीं प्रसाद घर में देने जाते हो पड़ोसी में, तो जहाँ 2 लोग हैं और जहाँ 3 लोग हैं और जहाँ 4 लोग हैं, तो 2 लोग में तो थोड़ा कम प्रसाद डालोगे ना, दोगे ना, क्योंकि वहाँ तो लोग कम हैं, 2 ही हैं। और जहाँ 3 हैं, 2 से ज़्यादा दोगे, और जहाँ 4 हैं वहाँ 3 से ज़्यादा दोगे, 4 में प्रसादी। सेम चीज़ यहाँ है कि 4, ये जो एटम है जो 4 से घिरा हुआ है, 4 एटम से, ये वाली एटम, इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, लेकिन इसको कम देना पड़ेगा, ये टूट जाएगा, फिर ये टूटेगा 3 वाला, फिर जाके 4 ब्रेक होगा। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है, ऑर्डर में है। एक देखो, कहीं भी देखो 2 है, कहीं भी देखो 2 है, कहीं भी देखो 2 है। अगर कहीं 3 रहे भी तो सब धीरे धीरे तो टूट ही जाएगा, 2 वाला टूटेगा तब तक वो भी टूटते जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ प्रायोरिटी देखना है मेन सबसे ज़्यादा। तो ये रीअरेंज ऑर्डर में है, ठीक है। तो इसके कारण इसमें क्या होगा कि 120 डिग्री पे ही सारा मेल्ट हो जाएगा, सारा ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम शार्प बोलें, यहाँ पे हम नॉट शार्प बोलें। चलो अब थर्ड पॉइंट, ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, आइसोट्रोपिक इन नेचर। और ये एनआइसोट्रोपिक। अब बोलोगे ये तो किताब में भी लिखा हुआ है, किताबी किताब बनाइएगा। जी बिल्कुल नहीं। एनआइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक इसीलिए क्योंकि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ना वो सेम होता है, लेकिन क्रिस्टलिन का है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है। अब एक एग्जांपल दीजिए, बोलने से होता है क्या? यही बोल रहे होगे तुम। चलो अब आते हैं, देखो क्यों सेम नेचर। इसका ये आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। अब कैसे देखते हैं? मान लो मेरे भाई, एक मिनट, ये जो एग्जाम्पल हम दिए थे मेंशन करना भूल गए, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टलिन में भी हो सकता है उसका अरेंजमेंट, और एमोर्फस में भी हो सकता है। बहुत सही। कौन? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब हम देखते हैं, मान लो कि ये 2 एक सिलिकॉन है, ये जो अरेंजमेंट हो रहा है किन किन एटम्स का अरेंजमेंट हो रहा है? एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन, एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन।
ये जो अरेंजमेंट है वो एटम्स का अरेंजमेंट है मेरे भाई। तो मान लो ये 2 ऑक्सीजन, ठीक है, तो कोई रे गया, एग्जांपल लेते हैं कि क्यों आइसोट्रोपिक है, कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हम सेम बोलेंगे तो ये आइसोट्रोपिक नेचर हुआ, ये हम समझाना चाह रहे हैं। मान लो कोई एक रे गया, ठीक है, रे आया, मान लो इसमें एक दो ऑक्सीजन है, एक सिलिकॉन है, ध्यान रखना उसमें भी। मान लो इधर से गया, अरे किधर से भेज दो, इधर से भेज दो, ठीक है। तो देखो इसमें की इस साइड से जाए, इस साइड से आए, इस साइड से आए, इस साइड से आए, एक समझाने का तरीका है कि इसमें ये होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो एटम के साथ रे का इंटरेक्ट जो हो रहा है ना, वो सेम रेशियो में हो रहा है, एक सिलिकॉन और 2 ऑक्सीजन। बहुत सही, समझदार हो एकदम। कितना रेशियो? 1:2। रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है, समझना है कि जितना भी एटम है उसका अरेंजमेंट हो रहा है, तो एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन, इधर से भी गया, इधर से भी गया, तो रे का जो इंट्रैक्शन है एटम के साथ वो सेम रेशियो में है, ठीक है। किधर से भी जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन से तक सेम रेशियो में। लेकिन अब हम इसमें आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा हमारा? सेम आएगा। जब सेम रेशियो में हमारा एटम के साथ, सेम रेशियो के साथ हमारा ये इंट्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा हमारा वो सेम आएगा। मानते हो कि नहीं ये बात? 10th में पढ़े होगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो बताने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर रहेगा ज़रूरत तो हम क्या बोले हैं, कमेंट करना, हम अवेलेबल हैं बताने के लिए हमेशा। अब हम आते हैं इसमें, हाँ भूल जाते हैं मकसद से। अब इसमें देखो भाई, इसमें क्या है कि अगर कोई रे गया ना, मान लो ये गया, ये देखो रे जा रहा है, मान लो ये ऑक्सीजन है तीनों, तो तीनों ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए, एक सिलिकॉन और 2 ऑक्सीजन। अब हम इधर से आते हैं मेरे भाई, इधर से मान लो आते हैं, इधर से आते हैं, देख लो ये देखो, ये ऐसे गए, ये ऐसे गए, ठीक है। यहाँ तीनों ऑक्सीजन है, यहाँ 2 सिलिकॉन है, 1 ऑक्सीजन है। रे का जो इंट्रैक्शन हो रहा है इसमें, इस अरेंजमेंट वाले पार्ट में, तो वो डिफरेंट है ना, इसीलिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग अलग आएगा। लेकिन इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आ रहा है वो सेम रेशियो में आ रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, पहला सेकंड थर्ड। इसको बोलते हैं, 4th पॉइंट लिखो, इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। इसको सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड, जो कि बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये चीज़ भाई, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना, रटना नहीं है। जैसे रटना नहीं है कहने का मतलब कि किताब में है, अच्छा ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है लॉन्ग रेंज में, अच्छा ये मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, रट लिए। एनिसोट्रोपिक होता है, ट्रू सॉलिड होता है, रट लिए। भाई समझना है कि मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, शार्प क्यों नहीं होता है, शार्प क्यों होता है, एनिसोट्रोपिक क्यों होता है, सारा कुछ हम बता रखे हैं इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्रिस्टलिन का टाइप्स में। तारा दिल हुआ मेरा तुझसे बाबा, तारा 1 2 3 4 तारा, तारा टाइप्स, बस हो गया सर, अब मत गाइए। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स, ओके। चलो इधर मिटाना पड़ेगा, चलो ये हो गया भाई, ये हो गया है। अब इसका हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा हमें मिटाना होगा। चलो कितना टाइप का होता है लिखो, नोट्स में लिखते जाओ।
आयोनिक सॉलिड, सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, लिख लो, कोवेलेंट, कोवेलेंट सॉलिड, और ये मोलिकुलर सॉलिड। ओके, हो गया। देखो पहले एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल लिखते जाओ। NaCl, KCl, मेटालिक, आयरन, जिंक, कोवेलेंट, कार्बन कार्बन कार्बन, डायमंड, डायमंड, डायमंड में एक कार्बन के साथ 4 कार्बन का बॉन्डिंग होता है। ये पीछे है, ये जो है ये पीछे है, ये इसके पीछे है। इसको इमेजिन करना, इसके जस्ट पीछे, अंदर एक कार्बन के साथ 4 कार्बन बॉन्ड करता है, तभी जाके डायमंड बनता है। ठीक है, मोलिकुलर H2O, CO2। ओके, चलो लिख लो इसका, नहीं अभी नहीं। फोर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? इसमें इस चारों का अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। इस चारों का अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि अलग अलग एटम का अरेंजमेंट करेंगे तो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी होगा। जाहिर सी बात है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? पार्टिकल्स बताओ भाई, पढ़े होगे 9-10 में, बढ़िया से रटना नहीं है। पार्टिकल्स कहने का मतलब आयोनिक है, क्या होना चाहिए? आयंस, आयंस, आयंस होना चाहिए। मेटल एटम होना चाहिए, है कि नहीं? एटम जो होना चाहिए, एटम जो होगा वो हमारा मेटल होगा। ये क्या होगा? नॉन मेटल एटम होगा। अब हमें लग रहा है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा, में भी प्रॉब्लम नहीं, कहने का मतलब कुछ बच्चों को डाउटफुल होंगे कि आयनिक किसको बोलते हैं, मेटालिक किसको बोलते हैं, कोवेलेंट किसको बोलते हैं, मोलिकुलर किसको बोलते हैं, है कि नहीं? लग रहा होगा ऐसा, क्योंकि तुम लोग तो कमेंट करते नहीं हो, बस वीडियो देखते हो, गाना सुनते होगे, ये थोड़ा देख लिए, अरे चलो यार क्या देखें, ऐसे ही है ना, ऐसे ही करते होगे। कमेंट देखते ही नहीं भाई, कमेंट करो यार, बहुत ज़रूरी है, कमेंट करो, तभी तो समझेंगे। हाँ तुम लोग समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, कमेंट करते ही नहीं हो। चलो अब देखो, आयंस कहने का मतलब, अब जैसे एक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड लिए थे, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन, टू 8 7, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये डोनेट करेगा। क्यों डोनेट करेगा? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसका कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 8, इधर भी 8। ये इसको एक दे देगा, ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, लॉस कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या कर रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 7+ ये जब इसको दे देगा तो 7 1 8 हो जाएगा, तो ये फुलफिल हो जाएगा इसमें, है कि नहीं? तो यही है आयंस, यही है कि एक ये क्योंकि दिया है, ये दिया है, ये इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन लिया, हम उधारी हैं भाई, हम ऋणी हैं, हम लिए हैं इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये ऋणी है। अब आते हैं मेटालिक में। मेटालिक तो ठीक है। कोवेलेंट में क्या होता है कि शेयरिंग होता है, उसमें शेयरिंग होता है, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, उसमें ना कोई लूज़ करता है ना कोई गेन करता है। अब जैसे कहने का मतलब, कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मान लो ये एटम है, मान लो ये भी एटम है, तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका भी हक है, इसका भी हक है और इसका भी हक है, दोनों का हक है, इसका भी हक है, दोनों खुश, शेयर कर लिया। बोला कि ए भाई
हाँ हमारे पास ना एक इलेक्ट्रॉन का कमी है। ये भी बोला ए भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो दोनों बोला अरे साथ में मिल जाते हैं ना, साथ में मिल जाते हैं, फुलफिल हो जाएंगे दोनों। शेयर कर लिया, दोनों का हक है, वही है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो मान लो इसका अरेंजमेंट है NaCl का, NaCl का एक Na हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है तभी बॉन्डिंग बनता है, और ये एक लेता है बॉन्डिंग बनता है NaCl। ठीक है, इसमें जो बॉन्डिंग बनता है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है, और कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें आयनिक में आयनिक बॉन्ड। इसमें देखो अभी ये क्या इसमें करंट फ्लो हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी ये न्यूट्रल है ना, अभी ये न्यूट्रल है, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई केटायन नहीं है, नहीं कोई एनायन है। इसको जब मोल्टेन स्टेट में लाओगे, इसको जब मोल्टेन स्टेट में लाओगे तब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तब। अब कैसे इसको मोल्टेन स्टेट में लाओगे? थर्मल एनर्जी से इसको हम बहुत हीट देंगे एकदम। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा हर एक के साथ समझ लेना। हर एक के साथ क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, हर एक के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ। उसमें क्या होगा कि वाटर सोल्यूशन में मिला दो, एक सोल्यूशन बनाओ, किसका? सोडियम क्लोराइड का। वाटर तो सॉल्वेंट हो गया है कि नहीं? ये बैटरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। यहाँ देखो, यहाँ सोडियम प्लस आएगा, यहाँ माइनस सोडियम प्लस, कहीं भी हो सकता है। चलो क्या होगा तुम ही बताओ। ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड। ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो क्या होगा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साइड तुम्हें पता होगा, 10th में पढ़े होगे कि भाई जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव चीज़ किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चीज़, अरे भाई एक लड़का है एकदम हैंडसम सा, मेरे जैसा। चलो हटाओ, हम कहाँ से अपना ले आए यार, कमेंट कर दोगे। एक लड़का है हैंडसम सा, वो किसको पसंद करेगा भाई? तुम ही बताओ, किसको पसंद करेगा? एक बॉयज़ जो है एक गर्ल्स को पसंद करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? यहाँ कौन सा आयन फ्लो करेगा? इधर जो फ्लो करेगा वो नेगेटिव चार्ज आयन जो है वो इधर फ्लो करेगा, और पॉजिटिव, क्योंकि इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा इधर। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव, जब सोडियम क्लोराइड को इस वाटर सॉल्वेंट में, क्या है? वाटर सॉल्वेंट, क्या है? वाटर, जो कि सॉल्वेंट है, ठीक है। अब सॉल्यूशन बनाएं किसका? सॉल्यूशन हम बनाएं NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। तो नेगेटिव चार्ज इधर इसके पास आएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, टोई हो गया। तब जाके इसमें सोडियम क्लोराइड में करंट फ्लो होगा। अब बोलोगे मेटालिक में कैसे फ्लो होगा, है कि नहीं? मेटालिक में फ्लो होगा भाई। देखो सेम टाइप बोलोगे, इसमें तो सेम बोलोगे कि अच्छा सोडियम क्लोराइड में तो 2 डिफरेंट टाइप का एटम था, एक मेटल था एक नॉन मेटल था, इसलिए आयोनिक बॉन्ड हो गया। लेकिन नॉन मेटल के केस में तो ऐसा नहीं है सर,
नॉन मेटल में तो सेम टाइप ऑफ एटम है, सेम टाइप ऑफ मेटल एटम है, तो उसमें कैसे करंट फ्लो होगा, है कि नहीं। बहुत तेज हो, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। तो देखो इसमें क्या होगा कि सेम टाइप का एटम है, एक दूसरे के नज़दीक है, एक दूसरे सेम टाइप का एटम है, एक दूसरे के नज़दीक है एकदम, तो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा एक दूसरे पे, क्या होगा, इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब जिस इस पे भी सेम चीज़ है, जो ऊपर है वही नीचे, सेम चीज़, इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभाव पड़ेगा, उसके कारण क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल गया, 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 तो क्या है, पकड़ के रखा है। ये क्या हो जाएगा, अब ये जब इलेक्ट्रॉन निकला तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये हो गया, है कि नहीं। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, समझ रहे हो। ये भी सारा जितना पार्टिकल्स है, जितना एटम्स है यहाँ पे, जितना अरेंजमेंट हो रखा है, सब इस इलेक्ट्रॉन के कारण, इस इलेक्ट्रॉन के कारण, इस इलेक्ट्रॉन के कारण, इस इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे को पकड़ के रखा है, ठीक है। तो इसलिए अब इसमें भी करंट फ्लो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस में है, इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा। अब हम आते हैं टॉपिक पे, टाइम निकलते जा रहा है भाई। देखो अब बात क्या है कि अगर ये सब हम इतना नहीं समझाएंगे तो बहुत ही कम से कम में भी वीडियो चला जाएगा, वीडियो का लेंथ 40 या 45 मिनट। अगर ये सब चीज़ नहीं समझाएंगे पूरा डिस्कस करके, तो तुमको हम 25 मिनट या 25 मिनट तक अंदर, हाँ आज जो पढ़ाना है कवर कर देंगे, उससे तुम आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन रट के। हम बताना चाह रहे हैं समझा के, समझ कर लिखो, जो हमेशा याद रखे और मज़ा आए पढ़ने में। तो यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस हो गया, मेटल एटम हो गया, नॉन मेटल एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये सब याद कर लेना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखते जाना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आयनिक है, यहाँ ध्यान देना, आयनिक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड, क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। ये मेटल है, मेटालिक, तो मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। और ये कोवेलेंट है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, वैंडर वाल्स फोर्स, है कि नहीं। अब हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इलेक्ट्रॉन वो सबसे मोर स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मोर स्ट्रॉन्ग है तो उसके बीच में जो पार्टिकल्स होगा उसको तोड़ने के लिए और ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होगा, है कि नहीं। इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वेरी हाई होगा कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड में भी, लेकिन इसका भी हाई होता है। सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा हाई होगा, मोर प्रायोरिटी, उसके बाद ये, उसके बाद ये भी हाई होता है, लेकिन मोर प्रायोरिटी कोई पूछ दिया सबसे ज़्यादा इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद ये तो मत बोलो लेस है। अब हम आते हैं कंडक्टिविटी किसमें होगा सबसे ज़्यादा। अब जैसे ये तो शेयर किया ना, कोवेलेंट में क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे एक बॉयज़ है, एक गर्ल्स है, चॉकलेट लाया, ओरियो डेयरी मिल्क, कुछ भी डेयरी मिल्क चॉकलेट लाया, तो उसमें क्या हो रहा है, प्यार ज़्यादा बढ़ता है ना। क्यों ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसमें शेयरिंग हो रहा है, वो उसको खिलाता है, वो उसको खिलाती है, तो उसमें शेयर हो रहा है, तो उसमें बॉन्ड ज़्यादा, उसमें देखते हो प्यार ज़्यादा, बॉन्डिंग ज़्यादा बनता है। मतलब कि टॉपिक से भाग जाते हैं, सॉरी। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, तो इसमें शेयरिंग हो रहा है। अब जिसमें शेयरिंग होगा ना उसमें कंडक्टिविटी नहीं होगा, लेस, उसमें कंडक्टिविटी नहीं होगा जिसमें शेयरिंग होता है। और आयनिक में सबसे ज़्यादा हाई लेस, ठीक है। इसमें क्यों लेस इसीलिए ना, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तब जाके करंट
फ्लो होगा। अगर करंट फ्लो हुआ मतलब क्या, वो कंडक्टिविटी नेचर का है ना, इतना तो पता ही होगा। अब मेटल है, इसमें भी बताए थे अभी कुछ देर पहले, समझाए थे कि कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और हो गया। चलो भाई एक चीज़ और बताना भूल गए, डिफ्यूज़न क्या होता है। तो कमेंट में भर दोगे सर डिफ्यूज़न नहीं बताएं। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, एक मिनट। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, तुम कहीं मॉल में जा रहे होगे, बगल में 3 या 4 लड़कियां रहती हैं, एक अच्छा स्मेल आता है एकदम खुशबूदार। बोलोगे हाँ, तुम लोग तो ये भी बताते हो कि एक्स का परफ्यूम लगा के रखी है, स्पिंज का परफ्यूम लगा के रखी है, तो ये सब तुम लोग भी बता दोगे। तो ये मान लो कि प्रचार नहीं कर रहे हैं, मान लो ये परफ्यूम है हमारे पास, इसको पॉकेट में रख लेंगे हम गैस अगर पॉकेट में रख लिए हैं, ये स्प्रे किए ही नहीं हैं, हम स्प्रे करेंगे नहीं तो डिफ्यूज़ होगा। पॉकेट में रख लेंगे तो क्या स्मेल जाएगा, क्या प्लीजेंट स्मेल जाएगा, क्या खुशबूदार स्मेल जाएगा, क्या नहीं ना, पॉकेट में रखने से। अब वही है कि जब हम ये देखो, जब हम डिफ्यूज़ करेंगे, ये क्या हुआ, डिफ्यूज़ हुआ। अब इसी रूम में अभी आ जाओगे तो देखोगे बहुत ही खुशबूदार स्मेल आ रहा है एकदम, इसी को बोलेंगे डिफ्यूज़न। ठीक है, जो कि सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड में क्यों नहीं होता, सॉलिड में डिफ्यूज़न नहीं होता, क्यों नहीं होता? अरे भाई सब चीज़ इसी का खेला है। इसका जो पार्टिकल्स है ना, इसका जो पार्टिकल्स है बहुत ही कम गैप है एक दूसरे में, उसी कारण बॉन्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। कंडक्टिविटी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है मतलब करंट फ्लो होता है। हो गया बस। तो ठीक है भाई, एक चीज़ बोलना चाहेंगे भाई, देखो वीडियो को ना शुरू से लास्ट तक देखो, क्योंकि तुमको अच्छी वीडियो मिलने वाला, अच्छा। तुमको हम सिर्फ किताब से अगर सिर्फ किताबी कीड़ा देना होता तो इस वीडियो को 25 मिनट में ख़त्म किए होते, जो ज़रूरत चाहिए तो तुमको। लेकिन हम सोचे कि अरे यार बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बताएं, मेहनत करके बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझाएं तुम लोग को, कि हाँ फील करवाएं, महसूस करवाएं कि ठीक है ये हो क्यों रहा है, इसका आयंस क्यों फ्लो होता है, इसमें नहीं होता है, ये सब बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से बताएं। तो भाई देखो, हम नहीं जानते हैं, तुम्हारा आदि सर नहीं जानता है कुछ। तुमको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल आइकन बटन दबाना पड़ेगा एकदम जम के एकदम। और भाई इसका जितना शेयर करना है शेयर कर दो, क्योंकि हम पहले भी बता रखे हैं कि हमें भी ग्रोथ करना है और आपको भी ग्रोथ करना है, लेकिन हम दोनों को साथ ग्रोथ करना है। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। इडू ब्रोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।